क्या आपने कभी सोचा है कि जिस खुशी का आप सालों से इंतजार कर रहे हों, वही खुशी अचानक आपके दरवाजे पर दस्तक दे और आपके सपनों को ही तहस नहस कर दे? सोचिए, जब 7 जन्मों का साथ निभाने वाली पवित्र कसम महज कुछ ही दिनों में धोखे और साजिश का शिकार बन जाए। एक आम इंसान जो अपनी सूनी और नीरस जिंदगी में रंग भरने का सपना देख रहा था, उसे क्या पता था कि उसके सपनों की कीमत इतनी भारी चुकानी पड़ेगी। ये कहानी है उस खौफनाक और हैरान करने वाले सच की, जहां शादी का मंडप सजता है, रस्में पूरी होती हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में दूल्हे की दुनिया पलट जाती है और उसके सपनों का हर रंग फीका पड़ जाता है। आज हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के उस छोटे से गांव परासाई की गलियों में, जहां एक मेहनती युवक उत्तम अहिरवार की जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जो न सिर्फ उनके दिल को तोड़ गया, बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। क्या यह सिर्फ एक ठगी की कहानी है, या समाज के उन दबावों का कड़वा फल जो इंसान को अंधेरे में धकेल देते हैं? चलिए इस दर्द भरी दास्तान को शुरू से जानते हैं, जहां हर कदम पर सस्पेंस और भावनाओं का तूफान है। दोस्तों, इस कहानी को सुनते हुए आपके मन में क्या सवाल उमड़ रहे हैं? क्या शादी जैसा पवित्र बंधन भी अब ठगों के जाल में फंस सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर ऐसे धोखों से बचाव का रास्ता तलाश सकें। झांसी जिले के रक्सा थाना क्षेत्र में बसा परासाई गांव, जहां सुबह की पहली किरण खेतों को चूमती है और शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता है। ये गांव ऐसा है जहां हर घर की दीवारें मेहनत की कहानियां सुनाती हैं, लेकिन खुशियों की कमी हर चेहरे पर झलकती है। इसी गांव की मिट्टी से निकले उत्तम अहिरवार एक ऐसा नाम जो आज हर जुबान पर है। उत्तम, उम्र 40 के आसपास, लंबे कदकाठी का, गहरी आंखों वाला वो इंसान जिसकी मुस्कान में छिपा दर्द सिर्फ वही जानते थे। बचपन से ही उत्तम ने खेतों में पसीना बहाया, पिता के साथ मिलकर फसलें उगाईं, लेकिन जिंदगी ने उन्हें कभी वो फसल नहीं दी जो दिल को संतुष्ट कर दे। उत्तम का परिवार छोटा सा था। बुजुर्ग माँ जो हर शाम पूजा पाठ में खो जाती, और एक छोटा भाई जो शहर की चकाचौंध में नौकरी की तलाश में भटक रहा था। घर की दीवारें पुरानी थीं, लेकिन सपनों से भरी हुई। उत्तम का सबसे बड़ा सपना क्या? एक जीवन साथी जो उनके सूने आंगन में हंसी की गूंज भर दे। लेकिन समाज की नजरें, रिश्तेदारों की चुभती बातें, सब कुछ उत्तम को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। उत्तम भैया, शादी कब करोगे? उम्र निकल रही है। पड़ोसियों की ये टिप्पणी उनके लिए तीर की तरह थी। हर त्योहार पर, हर शादी के मौके पर उत्तम अकेले ही कोने में बैठे मुस्कुराते, लेकिन आंखों में नमी छिपाते। कल्पना कीजिए उस दर्द को जब रिश्तेदार आते और मां को सांत्वना देते, अरे बहू, उत्तम को कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। लेकिन साल बीतते गए, रिश्ते आते जाते रहे, लेकिन कोई पक्का नहीं हुआ। उत्तम ने कभी शिकायत नहीं की। वो सुबह उठते, खेत जाते, शाम को लौटते और रात को चांदनी रातों में आकाश की ओर देखकर सोचते, क्या कभी मेरा घर भी रोशन होगा? उनकी जिंदगी एक किताब की तरह थी, जिसके पन्ने पलटते जाते, लेकिन अंतिम अध्याय अधूरा रह गया। गांव के मेलों में, मंदिरों की सीढ़ियों पर उत्तम ने अनगिनत बार प्रार्थना की, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। फिर आया वो दिन जो उत्तम की जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर चमका। फरवरी 2026 का वो महीना, जब बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजा वितरित किया। उत्तम को उनके हिस्से का करीब 5 लाख रुपए मिले। गांव में ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। उत्तम को लाखों मिल गए, अब तो शादी हो जाएगी। पड़ोसी खुश थे, लेकिन उत्तम के दिल में एक नई धड़कन जागी। ये पैसा उनके लिए सिर्फ धन नहीं, बल्कि सपनों का ईंधन था। उन्होंने सोचा, अब घर सजाऊंगा, रिश्ते तलाशूंगा और वो जीवन शुरू करूंगा जो सालों से अधूरा पड़ा था। मां की आंखों में चमक आ गई। भाई ने फोन किया, भैया अब सब ठीक हो जाएगा। उत्तम ने पैसों को संभाला, बैंक में रखा और मन ही मन प्लान बनाया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह खुशी का सौदा एक खतरनाक जाल बन जाएगा। उत्तम की इस संघर्ष भरी जिंदगी को सुनकर आपका दिल पिघल गया ना? क्या कभी आपने भी समाज के दबाव में ऐसा दर्द महसूस किया है? बताइए, कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी शेयर करें, क्योंकि ऐसी बातें साझा करने से हम सब मजबूत होते हैं। फरवरी का वो सर्द सुबह, जब परासाई के खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थीं, उत्तम अपने घर के आंगन में चाय पी रहे थे। तभी गांव के चौराहे से 2 अजनबी युवक आते दिखे, लंबे चौड़े शहराती लिबास में सजे, मुस्कुराते हुए। नमस्कार भैया, हम शिवपुरी मध्य प्रदेश से हैं, ढांड गांव के। उन्होंने खुद को पेश किया। नाम, एक का राजू, दूसरे का गुड्डू, बस यही। लेकिन उनकी आंखों में चमक थी जो उत्तम को भरोसा दिला गई। भैया, हमने सुना है आपकी शादी नहीं हुई। चिंता मत करो, हम एक्सपर्ट हैं, ऐसे रिश्ते कराते हैं कि स्वर्ग मिल जाए। उत्तम चौंक गए, कैसे पता चला? लेकिन युवकों ने मीठी बातों का पुल बांध दिया। गांव में खबर फैली है, बीड़ा का पैसा मिला है ना, अब तो सब आसान, बस थोड़ा खर्चा, 60,000 रुपए और शादी पक्की। दुल्हन सुंदर, घरेलू, सब कुछ परफेक्ट। उत्तम के दिल में घंटियां बजने लगी। सालों का इंतजार अब खत्म। उन्होंने हिचकिचाया, लेकिन युवकों की कस्मों ने उन्हें पिघला दिया। भैया, हम मंदिर में शादी कराएंगे, करौंदी माता मंदिर में, पवित्र जगह, कोई धोखा नहीं। उत्तम ने सोचा, माता का आशीर्वाद तो होगा ही। उन्होंने 60,000 रुपए दे दिए और युवकों ने वादा किया, 1 हफ्ते में सब तय।
अगले दिन से उत्तम की जिंदगी में हलचल मच गई। घर साफ किया, नए कपड़े सिलवाए, माँ ने पूजा की, युवक रोज फोन करते, अपडेट देते, दुल्हन फिक्स है, बस नाम उर्मिला, उम्र थोड़ी ज्यादा लेकिन अनुभवी, घर संभाल लेगी। उत्तम को शक हुआ, अधेड़ उम्र, लेकिन उन्होंने दबा लिया। समाज का दबाव, उम्र का बोझ, सब कुछ भूल गए। फिर आया वो दिन जब युवकों ने कहा, अब 30,000 और दो पार्टी के लिए। कुल खर्च 2 लाख तक, लेकिन खुशी कीमत से ऊपर। उत्तम ने दे दिया। अब तो सपना साकार होने वाला था। कल्पना कीजिए उत्तम की उस रात को जब नींद नहीं आ रही थी, दिल धड़क रहा था, आंखों में चमक, कल से नया जीवन। वे बुदबुदा रहे थे, लेकिन क्या वे जानते थे कि ये युवक कोई एंजल नहीं बल्कि शैतान के सिपाही थे। शिवपुरी के ढांड गांव से आई ये ठग ऐसे ही मजबूरों का शिकार बनाते थे। उन्होंने उत्तम की कमजोरी भांप ली, पैसा, अकेलापन, दबाव, और अब जान बिछ चुका था। इस धोखे की शुरुआत को महसूस करते हुए आप क्या सोच रहे हैं? क्या कभी आपको भी किसी मीठी बात ने बहका दिया है? अपनी कहानियां बताएं ताकि हम सब सतर्क रहें। मार्च 2026 का वो शुभ मुहूर्त जब झांसी का करौंदी माता मंदिर घंटियों की ध्वनि से गूंज रहा था। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए उत्तम के कदम कांप रहे थे। परिवार संग, मां की आंखों में आंसू, भाई का हाथ थामे। युवक राजू गुड्डू मुस्कुराते हुए आगे आगे, भैया सब परफेक्ट, माता की कृपा है। मंदिर के आंगन में सजावट थी, फूलों की मालाएं, अगरबत्ती की खुशबू, और वहां खड़ी थी उर्मिला, अधेड़ उम्र की महिला, साड़ी में लिपटी, सिर झुकाए। उत्तम को पहली नजर में झिझक हुई, लेकिन युवकों ने धक्का दिया, वरमाला पहनाओ, रस्में पूरी करो। फेरे घूमे, मंत्रों का जाप हुआ। उत्तम ने कसम खाई, 7 जन्मों का साथ। उर्मिला की आंखों में क्या था? शायद कुछ नहीं, सिर्फ एक अभिनेत्री की नजर। रस्में पूरी हुई, परिवार ने बधाई दी। उत्तम को लगा जीवन पूरा हो गया। घर लौटे तो आंगन में दिए जल रहे थे, मिठाई बटी। उर्मिला चुपचाप काम करने लगी, रोटी सेंकी, बर्तन धोए। पहले 3 दिन स्वर्ग जैसे थे। उत्तम रातें जागते, सोचते अब तो सब ठीक, माँ खुश, गांव वाले बधाई देते। लेकिन युवक, वे शादी के बाद गायब। फोन पर कहा, काम है, बाद में मिलेंगे। तीसरे दिन की शाम उर्मिला ने कहा, मैं थक गई हूं। उत्तम ने सांत्वना दी, लेकिन चौथे दिन सुबह जब आंख खुली तो घर सूना। अलमारी खुली, जेवर गायब, चांदी के कंगन, सोने की चेन, नकद करीब 1 लाख। उर्मिला फरार। उत्तम का दिल बैठ गया, ये क्या, मेरा सपना चूर चूर। वे चिल्लाए, मां रो पड़ी। फोन किए युवकों को, बंद। अब समझ आया, सब साजिश। मंदिर की पवित्रता में छिपा था काला खेल। मंदिर की उस रस्म को याद करते हुए आपका खून खौल रहा ना? क्या धार्मिक स्थलों का भी अपमान हो सकता है? अपनी राय दें दोस्तों। चौथा दिन, वो सुबह जो उत्तम के लिए कयामत बन गई। सूरज की पहली किरण आंगन में घुस रही थी, लेकिन घर में अंधेरा छा गया। उत्तम ने उर्मिला को जगाने के लिए आवाज दी, कोई जवाब नहीं। बिस्तर खाली, दिल की धड़कन तेज। वे दौड़े अलमारी की ओर। दरवाजा खुला, सामान बिखरा, जेवरों का बक्सा खाली, नकद गायब। करीब 1 लाख का नुकसान, लेकिन असली चोरी तो दिल की हुई। नहीं, ये सपना नहीं हो सकता। उत्तम की चीख गांव की गलियों में गूंजी। मां बेहोश हो गई, भाई दौड़ा आया, पड़ोसी इकट्ठे हुए, लेकिन कोई मदद नहीं, सिर्फ सिर पीटना। उत्तम ने फोन निकाला, राजू गुड्डू को कॉल किया। रिंग जाती रही, फिर बंद। बस अब पक्का ठगी। वे बुदबुदाए, गांव के चौराहे पर खड़े होकर चिल्लाए, कौन है ये शैतान? शिवपुरी के ढांड से आए थे, लेकिन कोई सुराग नहीं। उर्मिला ने घर की हर कोने रेकी की थी, कहा क्या रखा, सब। रातों को चुपचाप प्लान बनाया। चौथे दिन मौका पाकर भागी। उत्तम ने सोचा शायद बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। वे दौड़े, लेकिन व्यर्थ। थकान से चूर वे घर लौटे, आंसू बहाते। मां, मैंने क्या किया? 5 लाख का मुआवजा, 2 लाख खर्च, सब व्यर्थ। ये सस्पेंस, ये दर्द उत्तम की आंखों में आज भी तैरता है। चौथे दिन का वो क्षण जब खुशी का महल ढह गया। कल्पना कीजिए उस अकेलेपन को जब पूरा गांव ताक रहा हो। क्या आप सहन कर पाते? इस ट्विस्ट पर आपका क्या ख्याल है? क्या उत्तम की गलती थी या ठगों की शातिरता? कमेंट करें। उत्तम ने हार नहीं मानी। दोपहर को रक्सा थाने पहुंचे, कांपते हाथों से शिकायत लिखाई। सर, शादी के नाम पर ठगी, दुल्हन फरार, जेवर चोरी। एसएचओ ने सुना, केस दर्ज किया, धोखाधड़ी और चोरी का। चिंता मत करो, पकड़ेंगे, कहा। लेकिन उत्तम को भरोसा कम। पुलिस ने सीसीटीवी चेक किए, बस स्टैंड पर उर्मिला का निशान। शिवपुरी पुलिस से संपर्क, लेकिन ढांड गांव के युवक गायब। जांच में पता चला ये गिरोह पुराना, ऐसे 10-15 केस, मजबूर अविवाहितों को टारगेट। दिन बीतते गए, उत्तम घर में कैदी जैसे, मां बीमार, गांव की फुसफुसाहट, ठगा गया बेचारा। लेकिन पुलिस की टीम एक्टिव, फोन रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन। एक सुराग मिला, युवकों का एक फोन नंबर ट्रेस हो गया। अब छापेमारी की तैयारी। समाज में हंगामा, समाचार चैनल आए, उत्तम की कहानी वायरल। लुटेरी दुल्हन का केस, हेडलाइंस बनी। उत्तम को न्याय की उम्मीद जगी,
लेकिन घाव गहरा। पुलिस की इस दौड़ को देखकर क्या लगता है, क्या न्याय मिलेगा? अपनी भविष्यवाणी बताएं। ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक सबक बन गई। उत्तम आज भी परासाई में रहते हैं, लेकिन सतर्क। समाज ने सीखा, शादी के फैसले जल्दबाजी में न लें, जांच पड़ताल जरूरी। बीड़ा जैसी योजनाओं का पैसा खुशी लाए, लेकिन सावधानी बरतें। क्या ये दबाव का फल है या अपराध का उदय? सोचिए। दोस्तों, उत्तम की इस दास्तान से क्या सीख मिली? शादी के धोखों से कैसे बचें? कमेंट में बताएं ताकि लाखों बचें।